अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन लोग वो होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। और हमें ये गिवन है कि जो आपके पास थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पहले मैं कुछ फार्मूलों को डिस्कस करूँगा। हमारे पास कुछ डबल एंगल एंटिटीज होती हैं। जैसे आपके पास जो साइन 2 अल्फ़ा होता है वो आपके पास होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा के आपके पास 3 फार्मूलाज हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसी तरीका कार से टेन 2 अल्फ़ा का फार्मूला आपके पास है 2 टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम इन्हीं फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और समझा दूँ, हमारे पास एक चीज़ डिस्कस ये की गई है कि थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं थीटा को क्वाड्रेंट में डिस्कस करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए एस टी और सी। तो अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास साइन थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी कॉस थीटा और टेन थीटा ये दोनों आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक चीज़ दी हुई है जिसे हम टेन थीटा कहते हैं। तो हमारे पास मैं अब पहले बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 5 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो इसका जब आप स्क्वायर में ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 25 ओवर अंडर रूट 25 एलसीएम 25 प्लस 1 अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 26 ओवर 5 और हम प्लस माइनस लगाएंगे। फिर आपको पता है सीकन थीटा आपके पास रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा -26 ओवर 5 बिकॉज थीटा आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ए एस टी सी सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो अब हम चलते हैं सारी वैल्यूज़ को निकालने की तरफ। अगर अब इस कॉस थीटा से मैं साइन थीटा निकालूंगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 26 ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यूँ होगा 1 माइनस ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा 26 ओवर 25। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 एलसीएम आएगा 25 माइनस 26। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकन थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 26 ओवर 5 और ये माइनस और सीकन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा -5 ओवर अंडर रूट 26 बिकॉज थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपने देखें साइन थीटा कॉस थीटा निकाला है। इस कॉस थीटा से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 5 ओवर अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 26।
तो ये आपके पास आ जाए, जब उसको हल करेंगे 26 माइनस 25 ओवर 26, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 26 प्लस माइनस थीटा ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से हम माइनस को हटा देंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर अंडर रूट 26। तो अब हम बाकी वैल्यूज़ में ये चीज़ें पुट करते हैं। हम साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों वैल्यूज़ पुट कर चुके हैं। तो अब हम डबल एंगल फार्मूलाज लगाएंगे। तो हमारे पास जो साइन 2 अल्फ़ा होता है वो आपके पास होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दें 2 साइन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा -5 ओवर अंडर रूट 26, और ये कॉस थीटा की वैल्यू है, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 26। तो अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -10, और नीचे आपके पास आ जाएगा 26 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -10 ओवर 26, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप काट दें तो ये आ जाएगा -5 ओवर 13, और ये आपका आंसर है सेकंड वैल्यू। cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूला हैं, तो हम पहले वाले को लगाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 5 ओवर अंडर रूट 26 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा था आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 26 का स्क्वायर। स्क्वायर में ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 ओवर 26। ये जब इसके ऊपर पटे करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीक़ाकार से ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 26, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 26 सेम है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1, ये आ जाएगा 24 ओवर 26। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13। हम tan 2 थीटा का फार्मूला निकालेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला जो हमने निकाला था, हमने निकाली है 5 ओवर 13, और cos 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 12 बाय 13। ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 5 बाय 12। और यहाँ पे एक चीज़ था कि हमारे पास एक वैल्यू माइनस में आती थी, एक मिनट इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू के साथ माइनस आता था, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 12। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 5 बाय 13, और थीटा हमें गिवन दिया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमने बाकी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालता हूँ, तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की जगह आ जाएगा 5 बाय 13 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट इसको अंडर रूट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ, आ जाएगा 1 माइनस 5 ओवर 13 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 13। तो हम यूँ लिख देंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 13, बिकॉज थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ASTC, तो यानी कि जो साइन होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो बस अब सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू 5 बाय 13 हमें गिवन थी, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 12 बाय 13। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा -120 ओवर 169, और ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट। थीटा का फार्मूला आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है -12 ओवर 13 का स्क्वायर माइनस
साइन थीटा आपके पास था 5/13 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144/169 माइनस 5 का स्क्वायर 25/169। तो इसको बस प्लस माइनस कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 144 माइनस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 119/169। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। tan 2 थीटा होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। तो sin 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है -120/169 और cos 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 119/169। ये 169 इस 169 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -120/119 और ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। 3 if sin theta is equal to 4/5 and theta is in second quadrant। सबसे पहले मैं sin थीटा से cos थीटा निकालता हूँ। cos थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अप्लाई करता हूँ, शॉर्ट स्टेप होते हैं, मेरे पास थोड़ी जगह कम होती है। 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 cos थीटा, आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। हमें पहले से मेंशन है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 बिकॉज थीटा इज इन, ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले हमने पार्ट में फाइंड करना है sin 2 थीटा। ये फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू आपके पास है 4/5 और cos थीटा की वैल्यू है -3/5। तो 4 2s are 8, 8 3s are 24, तो ये आपके पास आ जाएगा -24/25। ये आपका आंसर है। और इसी तरीक़ाकार से हमने सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है। सॉरी, cos थीटा बाय 2, ये हाफ एंगल फार्मूला होते हैं, और हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास जो cos थीटा बाय 2 होता है वो आपके पास ये होता है प्लस माइनस 1 माइनस cos थीटा में प्लस होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हम बस वैल्यू को पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1, cos थीटा की वैल्यू आपके पास आई है -3/5 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/5 2। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा 5 1 जार 5 में से 3 निकालूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। ये 2/1 है, इसको भी कर देते हैं 1/2। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा बाय नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा इज इक्वल टू -3/7, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने हाफ एंगल फार्मूला फाइंड करना है sin थीटा बाय 2 का। तो sin थीटा बाय 2 में आता है +-1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको फार्मूला में पुट करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा cos नहीं sin थीटा बाय 2, वो आ जाएगा प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा
डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा -3/7 डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 प्लस 3 10/7 और ये 2/1 है तो इसको हम कर देंगे 1/2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/7। तो आपके पास क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब हम थीटा बाय 2 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट जब उसको हम हाफ करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। सो थीटा बाय 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास साइन थीटा बाय 2 है वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगाएंगे स्टार्ट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस होता है। A/S/T और C सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू प्लस होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो पहले हम इसको थोड़ा सी यूज डबल एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैं उसको उस फॉर्म में लिखता हूँ, ये आ जाएगा sin 2 π/3, फिर मेरे पास आ जाएगा sin 2 π/3 180 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा sin 60। तो यानी ये आपके पास आ गया sin 2 थीटा। तो अगर मैं इसका फार्मूला खोलता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin 60 इंटू कॉस ऑफ 60। तो sin 60 आपके पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 और कॉस ऑफ 60 आपके पास होता है 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे आ जाएगा cos 2 π/3 वही तरीकाकार 180 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा cos 2 इंटू ये फिर 60 आ जाएगा। तो अब cos 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। cos 2 थीटा वो आपके पास होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos 60 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। तो cos 60 वैल्यू भी हमने सॉल्व की दिया आता है 1/2 का स्क्वायर और यह आता है √3/2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, ये यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 4 LCM 1 - 3 ये आ जाएगा -2/4। इसको काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6, यूज़ द हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ टू इवेल्यूएट एग्जैक्टली। cos 15 डिग्री है तो हमने इसको हाफ एंगल फार्मूला में लेके जाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 30 डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं cos हाफ एंगल के फार्मूले अगर आपको बताऊँ तो ये हमारे पास होता है cos थीटा बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा +- 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर मैं फार्मूला की फॉर्म में लिखूँगा आ जाएगा cos 30/2। तो आप ये समझ लें कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + cos 30 डिवाइडेड बाय 2। तो बस cos 30 की वैल्यू को पुट करें 1 + cos 30, ये डायरेक्ट भी निकल आती है कैलकुलेटर से। ये आपके पास आ जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + √3/4 और अगर 4 से आप √ हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका आंसर है
सेकंड पार्ट 1067.5, तो इसको भी अगर हम उसकी फॉर्म में लिखेंगे θ/2 की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 135 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास बन गया tan θ/2। तो इसको अगर हम फार्मूला में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 135 अवर 1 प्लस कॉस 135। तो आपके पास प्लस और माइनस आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 135, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अवर अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अवर अंडर रूट 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अवर अंडर रूट 2 प्लस 1। तो इसकी हम थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। फार्मूला में प्लस माइनस आएगा, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब एक चीज़ और है आपके पास कि जो आपके पास tan 135 है, तो tan 135 आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास 135 को जब हम हाफ़ करेंगे तो tan 16.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसका आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अगर हम हाफ एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 225 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन θ/2 का फार्मूला आपके पास होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस, ये आपके पास आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 225, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 1 अवर अंडर रूट 2 अवर 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। cos 112.5 है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 अवर 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट। हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा cos, ये आपके पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 22.5। फिर इसको भी अगर हम हाफ एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो cos θ/2 का फार्मूला आपके पास होता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस cos हमारे पास आ जाएगा cos 45, तो ये आपके पास होता है 1 अवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगर हम अंडर रूट 2 एलसीएम लेंगे,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑलरेडी ये पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में ये आपके पास प्लस होगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस √2 + 1 ओवर 2 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 75 डिग्री, अगर मैं इसको भी हाफ एंगल की फॉर्म में लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको इस फार्मूला में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 150 ओवर 1 प्लस कॉस 150, तो प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 150 आपके पास आता है माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस √3 2 माइनस √3 का होल अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला खोलेंगे, आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और ये इसके साथ कैंसिल 3, ये ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस सबके साथ चलता रहेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 ओवर 1, ऊपर आप अंडर रूट डाल दें 4 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाय 1, ये प्लस और ये माइनस है, तो आपके पास tan 150 है, तो ये tan 1075 है, तो ये आपके पास प्लस आंसर आ जाएगा प्लस √7 प्लस 4 √3। अगर नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये आंसर नंबर 5 है। सबसे पहले इसको सिंपल करें, साइन 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 75 डिग्री। इसको अगर हम हाफ एंगल में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 150 डिवाइडेड बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 का फार्मूला आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 150 डिवाइडेड बाय 2, कॉस 150 की वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 ओवर 4। तो पहले क्वाड्रेंट में है तो आपके पास ये आ जाएगा, प्लस लगा देते हैं और ये आ जाएगा 2 प्लस √3 और 4 का अंडर रूट आपके पास होगा 2 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला आपको एक दिन वो चीज़ अता करेगा जिसका आप गुमान भी नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।